अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की कितनी टाइप्स हैं या क्या क्या टाइप्स हैं। अब प्रॉपर्टी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेजिडेंशियल, यानी घरेलू रिहाइश जहाँ पे होती है, जहाँ पे घर बने होते हैं। दूसरा आता है कमर्शियल एरियाज़। कमर्शियल एरियाज़ में अब इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ जाती हैं, फैक्ट्रीज़ आ जाती हैं। तीसरा आता है लैंड। लैंड यानी एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, जहाँ पे हम ज़राअत करते हैं, कोई चीज़ें काश्त करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार रेजिडेंशियल एरियाज़। अब रेजिडेंशियल एरियाज़ अगर हम पाकिस्तान में देखें इसकी एग्जांपल, तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे जहन में आती है, वो आती है बैरियर टाउन की। अब बैरियर टाउन एक बहुत ही बड़ी रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है इसको। इसके वो पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सिटीज़ में इनके मेन ऑफिसेज़ हैं। वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा एरियाज़ बनाए हुए रेजिडेंशियल, जो वो फ़रोख्त करते हैं लोगों को और लोग ख़रीदते भी हैं। दूसरी टाइप जो आती है वो आती है DHA। DHA ज़्यादातर जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ही ज़्यादातर अलाट की जाती हैं। अगर हम बैरियर टाउन की देखें तो उसके कुछ सेक्शंस बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ कनाल में एक जी आपको बनी बनाई कोठी मिल जाएगी, एक बंगला मिल जाएगा, तो उसका आपको रेंट देना होता है, पैसे देने होते हैं। या तो वो आप परमानेंटली ले सकते हैं ज़्यादा पैसे दे के, या तो आप रेंट पर ले सकते हैं जी, हम मंथली आपको इतने 40,000 तक देंगे। वो डिपेंड करता है कि कितने ज़मीन पे बना हुआ है घर, कितनी कनाल में बना हुआ है, कितने मरले में बना हुआ है, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अब कोशिश की जाती है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें थोड़ी सेपरेशन हो, कि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनको थोड़ा सिटी से बाहर रखा जाए, और जो रेजिडेंशियल एरिया हैं उनको सिटी में ही रखा जाए, ताकि जो सिटी का सिस्टम है, जो निज़ाम है एक शहर का, वो अच्छे से चल सके, लोग अच्छी फैसिलिटीज़ से मुस्तफ़ीद भी हो सकें, और पोल्यूशन भी थोड़ी कम हो, और लोग अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो हम दूसरी टाइप देखते हैं कमर्शियल टाइप। कमर्शियल टाइप में जी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं मेनली ज़्यादा, क्योंकि इसको ही कमर्शियल माना जाता है। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा महंगी होती है बनिस्बत रेजिडेंशियल एरियाज़ के, क्योंकि जो एक फैक्ट्री होती है उसको एक तो ज़्यादा जगह चाहिए होती है, और उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। अब देखें कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फ़र्ज़ करें ऑटोमोटिव कार्स, मतलब कारें बनाने की एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा सामान यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा महंगी मशीनरी यूज़ होगी, जो कि कार्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो अब इस हिसाब से जो ज़मीन होगी कमर्शियल एरियाज़ की वो ज़्यादा महंगी होगी, बजाय इसके कि ये रेजिडेंशियल हो। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ में छोटी छोटी कॉलोनीज़ आ जाती हैं, और छोटे छोटे घर आ जाते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है सेक्शंस में, जी डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं, छोटी कॉलोनीज़ बना दी जाती हैं इस तरह। लेकिन जो कमर्शियल है उसमें एक मेन एरिया होता है कि यार ये निशाताबाद है, समझिए फ़र्ज़ करें कोई इलाका है निशाताबाद, उसमें एक बड़ी फैक्ट्री है, तो वो उस एरिया की गिनी जाएगी। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये होता है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ के अंदर ही लगाई जा रही हैं, तो उससे नुकसान ये है कि सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसको कम करने के लिए कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ने कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ही नहीं कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्टिव मेजर को यूज़ करें, कि यार आप सिटी में लगा रहे हैं एक फैक्ट्री, तो लोगों को इससे नुकसान होगा। अब जी उसको सही तरह से वो डिपॉज़िट ही नहीं करते। अब डिपॉज़िट नहीं करते तो ज़मीन के अंदर चली जाते हैं जो मेटल्स होती हैं, और अब फ़र्ज़ करें चमड़े की कोई फैक्ट्री है यार, तो जो उससे ज़हरीले मादे निकलेंगे, वेस्ट मटीरियल निकलेगा, वो सीधा ज़मीन में जाता है या नहरों में फेंक देते हैं। तो अब जो लोग यूज़ करते हैं या जानवर जो पीते हैं पानी, तो उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है या वो सीधे मर जाते हैं। तो अब इस चीज़ के नुकसानात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठा ही नहीं रही कि इन जो चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, कि यार आप फैक्ट्रीज़ को मजबूर करें इस चीज़ के लिए कि यार आप कोई एक प्रॉपर वे में वेस्ट मटेरियल को डिपॉज़िट करें। अब उनको कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो इसकी वजह से वो धड़ाधड़ जी फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। एक तो इनको लाइसेंस और NOC बहुत अच्छे जल्दी से मिल जाता है, कनेक्शन इतने होते हैं लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, कि वो फैक्ट्री लगा लेते हैं और कोई प्रोटेक्टिव मेयर यूज़ नहीं करते। तो इसका जो नुकसान है वो आवाम भुगत रही है, और आवाम अब मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला हो रही है, जैसे कि कैंसर हो गई, और इसके अलावा जो आई की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, और बोन्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं इस चीज़ की वजह से कि यार आवाम समझ ही नहीं रही कि ये बीमारियाँ हमें किस वजह से हो रही हैं। मेनली यही है कि
جو ہوا میں کچھ میٹلز چلی جاتی ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے برعکس ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اب جو لاہور ہے وہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹی مانا جاتا ہے۔ کیونکہ لاہور میں اب جو فیکٹریز ہیں وہ شہر کے اندر ہی ہیں، اور ان سے جو دھواں آتا ہے اور جو پانی میں ملاوٹ ہوتی ہے میٹلز کی، تو اس کی وجہ سے لاہور کو سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹی مانا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یار وہاں پہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ان کو کون کون سی بیماری ہیں ان کو خود کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اب آپ فیصل آباد کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر بلایا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ فیکٹریز ہیں، تو اس وجہ سے عوام کو بہت زیادہ بیماری ہو رہی ہیں۔